बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 14 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 16 ज़िलक़अदा 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आप तमाम हजरात से शेयर की जाती हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक से यहाँ रोज़गार के लिए मौजूद हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, आप हजरात की जानिब से बहुत ज़्यादा सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो फ़्लाइट ऑपरेशन से मुतल्लिका हैं। काफ़ी सारे इंडियन एयरपोर्ट्स अभी भी फ़्लाइट्स के लिहाज से एक्टिव नहीं हो पाए। इस बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है। कुछ अहम तफसीलात इंडियन मीडिया, पाकिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया से जो हासिल की हैं वो इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएंगी। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखने के साथ दूसरे दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन मालूमात को जान सकें और आने वाले दिनों में अपने लिए बेहतर प्लान कर सकें। ख़ास तौर पर वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अरब ममालिक या दूसरे ममालिक में रोज़गार के लिए मौजूद हैं, अपने मुल्कों में ईद या दीगर तकरीबात में छुट्टी जाना चाहें, उनके लिए ये बहुत अहम मालूमात हैं। याद रखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान, इंडिया के साथ जो सरहदी इलाके हैं इंडियन, इन तमाम इलाकों में जो एयरपोर्ट्स हैं वो अभी तक फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल नहीं कर पाए। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के आखिर या जुलाई के शुरू में एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान खुदा न खास्ता कशीदगी बढ़ने के इम्कानात हैं। बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशन क्या सिर्फ हज ऑपरेशन की वजह से दोबारा बहाल किया गया, क्योंकि कशीदा सूरत की बिना पर लाखों आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना होने के लिए परेशान कुन हालात का शिकार हो चुके थे। न्यूज़ की मज़ीद तफसीलात से पहले मैं आप तमाम भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो लोग इंडिया, पाकिस्तान छुट्टी जाना चाहते हैं वो तमाम तर पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए छुट्टी का प्लान करें, कई मुश्किलात में आप फंस ना जाएं। मैंने आपसे पहले भी तफसीलात शेयर करते हुए कहा था कि आज बरोज़े 14 मई भारत के बहुत सारे शहरों में फ़्लाइट ऑपरेशन जो शुरू होना था उसे दोबारा से बंद कर दिया गया। इंडियन सिविल एविएशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि फ़िलहाल श्रीनगर, जम्मू, जोधपुर, अमृतसर, भोज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन को दोबारा से मनसूख कर दिया गया है। 10 मई को होने वाले जंगी हालात के बाद जो जंग बंदी हुई थी, दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद जो पहली हैरानकुन खबर सामने आई है वो दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशनर के कुछ अफराद को अगले 24 घंटों के दौरान इंडिया छोड़ने के अहकामात जारी हुए हैं। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी कुछ इंडियन सफारतकारों को 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सफारती ज़राए से जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक नापसंदीदा शख्सियत करार देकर दोनों मुल्कों के कुछ सफारतकारों को निकालना खतरे की घंटी बजा रहा है। दोनों सफारतखानों की जानिब से जो अहम इकदामात किए गए, इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसे इकदामात उठाए गए हैं, इस बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं हुई। अलबत्ता इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ दोनों ममालिक की हालात को कशीदा मज़ीद कर सकती हैं। इसी तरह फ़ज़ाई सफ़र करने वाले पाकिस्तानी पैसेंजर का भी कहना है कि हुकूमती ऐलानात और सिविल एविएशन से फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली के दावों के बावजूद फ़ज़ाई सफ़र अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ। सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी सऊदी एयरलाइन की लाहौर, जद्दा और दीगर कुछ फ़्लाइट्स को मनसूख किया गया। इसी तरह से जज़ीरा एयरवेज़ ने कुवैत से लाहौर की परवाज़ें मनसूख की हैं। श्रीलंकन एयरलाइंस को भी कोलंबो से लाहौर के लिए चलाए जाने वाली फ़्लाइट्स को मनसूख करना पड़ा। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट से इंतजामिया मुसलसल ऐलानात कर रही है कि मुसाफिर अपनी फ़्लाइट्स के शेड्यूल और रीबुकिंग के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात अपने मुतल्लिका एयरलाइन से ज़रूर हासिल करें और फिर एयरपोर्ट पहुँचें। इस वक्त पाकिस्तान के बाकी एयरपोर्ट्स की निस्बत कराची के एयरपोर्ट पर हालात बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान के दीगर एयरपोर्ट से जाने वाली फ़्लाइट्स अब कैंसिल हो रही हैं। मुसाफिरों की कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से वो कराची एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स लेकर मुतल्लिका मुल्कों में रवाना हों, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी और इस तरह से इंडियन अफराद के भी वीज़े कैंसिल होने की इतलात भी मिल
रही हैं। आप तमाम हजरात को मजीद इतलात शेयर करता चलूँ कि दोनों ममालिक की कशीदा सूरत हाल में ना सिर्फ फ़्लाइट्स के मुसाफिर परेशान हैं और फ़्लाइट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बल्कि इस कशीदा सूरत हाल का अगला शिकार अब ऑनलाइन कारोबार है। भारतीय वजारत तिजारत ने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी झंडों और मुतल्लिका अशिया की खरीदो फरोख्त पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। भारतीय वजारत तिजारत का मजीद कहना है कि पाकिस्तानी झंडों और कौमी निशानों वाली तमाम अशिया, खास तौर पर टी शर्ट्स की ऑनलाइन फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए। याद रहे, इस वक्त अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर पाकिस्तानी झंडों और लोगों वाली लातदार चीज़ें आम फरोख्त हो रही हैं और ये खरीदो फरोख्त हमारी फौजी जवानों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। लिहाजा जो भारतीय ई कॉमर्स से मुतल्लिका पाकिस्तानी मसनूआत का कारोबार करते हैं, इनके कारोबार तबाही की जानिब जाएंगे। इस लिहाज से पाकिस्तानी अफराद भी कुछ इकदाम करेंगे। लिहाजा दोनों ममालिक के दरमियान आने वाले दिनों में ऑनलाइन ई कॉमर्स पर क्लैश होगा। भारतीय वजारत तिजारत के वजीर ने मजीद कहा कि जो भी अफराद इस पाकिस्तानी मसनूआत को खरीदो फरोख्त के लिहाज से कोई किरदार अदा करेंगे, भारतीय कवानीन के मुताबिक इनके खिलाफ सख्त सजाएं और जुर्माने आयद की जाएंगी। पाकिस्तान से आज़मीन हज की परवाज़ें मुसलसल सऊदी अरब पहुँच रही हैं। दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। परवाज़ें जद्दा पहुँचना शुरू हुई हैं। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि 31 मई तक तकरीबन 46,000 आज़मीन हज को जद्दा के रास्ते मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचा दिया जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से भी अब आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी हज मिशन का मज़ीद कहना है कि दूसरे मरहले में 46,000 से ज़ायद आज़मीन हज पाकिस्तान पहुँचेंगे। पाकिस्तान से 633 आज़मीन हज को लेकर PIE की फ़्लाइट बाकायदा तौर पर जद्दा पहुंची। सऊदी एयरलाइन भी मसरूफ़ हो गई है। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से मुसलसल ये पूछा जा रहा है कि हरूब से मुतल्लिका बड़े महीनों के लिहाज से भी कोई नई सहूलत सऊदी हुकूमत की जानिब से आ रही है या कि नहीं। इस बारे में जो भी ताज़ा तरीन अपडेट आई थी वो आप तमाम भाइयों से शेयर की गई थी। मज़ीद सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से अहम एलामिया जारी किया गया है, वो तफसीलात आपसे शेयर की जा रही हैं ताकि किसी भी किस्म का शक शुबा या कोई और मालूमात आपको चाहिए तो मिल सके। सऊदी अरब में तमाम गैर मुल्की अफराद जो ख़ास तौर पर घरेलू मुलाजमीन के तौर पर सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर वो अपने कफ़ील के पास काम नहीं करते तो इसे काम से भागा हुआ शुमार किया जाता है। कफ़ीलों के पास ये इख्तियार होता है कि वो इन्हें काम से भागा हुआ, जिसे अरबी में हरूब कहा जाता है, वो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए या मुतल्लिका वजारत के दफ्तर में जाकर लगा दें। इस बारे में कारकुनों के स्पॉन्सरशिप से मुतल्लिका ताज़ा तरीन जो स्टेटस आया है उसके मुताबिक सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि हरूब वाले घरेलू कारकुनों को 6 माह की मोहलत दे दी गई है। 10 मई से पहले या 10 मई तक जिनके हरूब लगे हैं वो बाकायदा तौर पर इस हरूब को कैंसिल करा लें, दूसरे कफ़ीलों के पास नकल कफ़ाला करा लें, अपने अकामों का मैनी भी चेंज करा सकते हैं। याद रखें, मसानत पोर्टल के ज़रिए हरूब वाले कारकुनों के स्पॉन्सरशिप चेंज कराने के इक़दामात सऊदी हुकूमत ने अगले 6 माह के लिए खोल दिए हैं। बड़े मैनी यानी वो तमाम मैनी जो घरेलू मुलाजमीन में नहीं आते, फ़िलहाल अभी इनके हरूब से मुतल्लिका कोई ताज़ा अपडेट नहीं है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट के ज़रिए वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से लेबर मार्केट के मामलात को बेहतर करने और काम के म्यार को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। याद रखें, सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन सबसे ज़्यादा अक्सरियत में बांग्लादेश और इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं। लिहाजा इंडियन और बांग्लादेशी जो गैर मुल्की सऊदी अरब में काम करते हैं, बहुत बड़ी खबर है कि 6 माह की मोहलत इन तमाम गैर मुल्की अफराद को दे दी गई है जो घरेलू मुलाजमीन के लिहाज से हरूब में शुमार होते थे। ऐसे घरेलू कारकुन जिनका हरूब फाइनल हो चुका है, वो अपने स्पॉन्सर से मिलकर दोबारा अपना स्टेटस कानूनी तौर पर दुरुस्त कराने के लिए मसानत पोर्टल के जरिए इकदाम करें, मोहलत से फ़ायदा उठा लें, वरना ये वक्त ख़त्म हो गया तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान
बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात हैं जो कि 92 साल पुराने हैं। मुश्तरका सरमायाकारी हमारे इक्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी। विजन 2030 के लिहाज से सऊदी हुकूमत बेहतरीन इक़दामात कर रहा है। सऊदी वली अहद ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मौके पर काम कर रहा है। अमरीकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के लिए अहम मंजिल है जो फ़ंड के आलमी सरमायाकारी का तकरीबन 40% होता है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मज़ीद कहा कि दो तरफ़ा तजारत दोनों ममालिक के दरमियान 2013 से 2024 तक होने वाली तजारत 500 अरब डॉलर रिकॉर्ड पर आ चुकी है। वीवर्स, आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब में 1300 अमरीकन कंपनियां काम करती हैं जो गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से 1/4 के करीब बनते हैं, जिसमें से 200 कंपनियों ने ममलिकत के अपने तमाम इलाकाई दफ्तर सऊदी अरब में मुंतकिल कर लिए हैं। सऊदी अरब के ये बेहतरीन इक़दामात है जिसकी बिना पर सऊदी अरब में 24 लाख से ज़ायद सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को रोज़गार के मौके मुयस्सर आए और बेरोज़गारी में तारीखी कमी हुई है। लेबर मार्केट में सऊदी ख़वातीन की शिरकत में बहुत इजाफा देखने में आया है। अमरीकी सदर जो अभी सऊदी अरब में विजिट पर हैं, इन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जारी तब्दीली की बहुत तारीफ़ करते हैं। शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत बेहतरीन इक़दामात कर रही है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान एक अजीम इंसान है जिसकी कोई मिसाल नहीं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि रियाद के आलमी कारोबारी मरकज़ के तौर पर उभरने के बहुत इम्कानात हैं। सऊदी अरब नॉन ऑयल सेक्टर की आमदन अब तेल के शोबे से भी ज़्यादा हो गई है। याद रहे, सऊदी अरब में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल हुकूमत रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदर ट्रंप का इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, जहां इनसे मशरिक़ वस्ता का दौरा शुरू किया है। दोनों रहनुमा एयरपोर्ट के एक अजीमुशान हॉल में गए जहां ट्रंप और इनके मुआवनीन की रवायती अरबी कहवा पेश किया गया। सदर ट्रंप का जहाज जब सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हुआ, रियाद के करीब आ रहा था, तो उसी दौरान 15 एयरफोर्स के जहाज़ों ने उसे एजाज़ी स्कॉट फराहम किया।